हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आपको एरिया वेक्टर की ही समझ होगी तो ही आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर, देखिए बेटा एरिया वेक्टर क्या होता है। देखो आपको पता है कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। आपने अब तक जितने भी एरिया के बारे में पढ़ा है वो सभी कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लिया आपके पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसकी एक साइड ए है तो इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर आपके पास रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड ए दूसरी बी है तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी। अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस आर है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस टाइप के आप एरिया तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने अब तक एरिया की डायरेक्शन क्या होती है इसके बारे में ना तो पढ़ा है, ना आपने कभी आपके दिमाग में आया होगा कि सर क्या एरिया की भी कोई डायरेक्शन हो सकती है। हाँ, अगर हम क्या करें बेटा, अगर कोई हम स्मॉल एरिया लेते हैं, कोई स्मॉल एरिया लेते हैं, या ये कहिए कि कोई प्लेन सरफेस लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस ले रहा हूँ। तो अगर हम कोई स्मॉल एरिया लेते हैं, कोई प्लेन सरफेस लेते हैं, तो उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वेक्टर उस सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, वो वेक्टर उस सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस और एरिया ऑफ ए प्लेन सरफेस can be represented by a vector perpendicular to the surface and directed outwards। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने इधर लिखा डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, इसका मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चीज़ हम बता रहे थे उसी पे हम फोकस कर रहे हैं एक बार। कि देखो बेटा, अगर हम क्या करें, आपके पास कोई स्मॉल एरिया है या आपके पास कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, तो उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो वेक्टर क्या होगा, उस सरफेस से का परपेंडिकुलर होगा। अब देखो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो ये 2 डायमेंशन है, ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम हमारे पास एक है। तो इसके ऊपर ये जो लाइन है, ये जैसे मान लिया पेपर है, ठीक है, इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो जो ये पेन है, ठीक है, ये पेन किस चीज़ को, ये पेन क्या है, उस इस पेपर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सिंपली हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो एन कैप यूनिट वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। चलो अब सिंपली हम बात कर रहे हैं कि इस पेपर की। अब देखो सर ये क्या है, आपका एक 2 डायमेंशनल, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर। या तो इधर परपेंडिकुलर होगा या इधर भी हो सकता है। यानी कि अगर हम इस कोई भी प्लेन सरफेस हम ले रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर इसके आगे भी हो सकता है और इसके पीछे भी हो सकता है। ठीक है, हम दोनों डायरेक्शन के अंदर ही एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये तो अब जो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं या शेप होती हैं उनको हम ओपन सरफेस कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ओपन सरफेस। अगर मैं इस ओपन सरफेस की जगह पे, अब देखो बेटा ओपन सरफेस पे वैसे हमने क्या लिया है कि ओपन सरफेस के केस में या प्लेन सरफेस के केस में या किसी स्मॉल एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो एरिया वेक्टर वो होगा जो होगा वो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा और वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। इन विच डायरेक्शन, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर इधर देखेंगे ना तो वेक्टर इनवर्ड्स नहीं होगा, बाहर की तरफ। वेक्टर डायरेक्शन को किस बाहर की तरफ दिखाएंगे, पीछे तरफ देखेंगे तो भी हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो ये तो बात है कि इसके ओपन सरफेस के बारे में या किसी प्लेन सरफेस के बारे में। लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस है, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल आपके पास क्यूब है, ठीक है, मैं क्यूब बना देता हूँ यहाँ पे एक। ठीक है, आपके पास ये कोई क्यूब है,
अब आप देख रहे होंगे कि इसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं क्यूब के, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, एक आगे का एक पीछे का, ये 4 फेस होते हैं किसी भी क्यूब के। तो प्रत्येक जो फेस है उसका हम सरफेस एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर मान लिया मैं आपके फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो जो फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर है किससे रिप्रेजेंट होगा, इससे, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके साइड तो दोनों हो सकते हैं ना, साइड तो दोनों हो सकती हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन क्लोज जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे या क्लोज शेप की हम बात करेंगे तो जो इनवर्ड जो वेक्टर है उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे, बाहर की तरफ, यानी कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्यूब के अंदर नहीं जाएगी, क्यूब से बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया के या सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो होप सो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से समझें ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से समझ सकें। थैंक यू बेटा।